फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्रिया का सही रूप कैसे भरें। हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक अहम प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक चिंता का विषय होता है। एग्जाम में ये एक टेंशन देने वाला प्रश्न होता है। करेक्ट फॉर्म जो है सहज ही उसके समझ में नहीं आती कि कौन सी फॉर्म भरी जाए, कैसे भरी जाए। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें। आज आप करेक्ट फॉर्म भरना इसमें सीखेंगे एक्यूरेटली, किस तरह से करेक्ट फॉर्म भरी जाती है। ये देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ही जो है संक्षिप्त रूप से जानेंगे। और मैं कहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगा कि करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाती है। देखिए, नियम फर्स्ट क्या है आपका, रूल फर्स्ट। यदि आपको वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कोई प्रेजेंट हैबिट है या कोई साइंटिफिक फैक्ट दिखाई देता है, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट, प्रेजेंट हैबिट समझते हैं, वर्तमान आदत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौम सत्य हो, ऐसी बात जिसे दुनिया में हम कोई भी कहीं भी चले जाएं कोई झुठला नहीं सकता वो, और साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य, ऐसी बातें जो आज विज्ञान ने हमारे सामने प्रूव कर दी हैं, साइंस ने जो है प्रूव कर दी हैं, तो वो साइंटिफिक फैक्ट्स हों। तो वाक्य में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट हैबिट है, साइंटिफिक फैक्ट है या मैथमेटिकल फैक्ट है, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस भरना है। अब ये ध्यान देने की बात है, हमारा नियम तो सीधा सा है लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्रेजेंट, पहले तो आपको ये बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट जो है सिंपल भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इंडेफिनिट और सिंपल में। सिंपल जब आता है केवल इजमार आता है, उसके साथ आगे मैन वर्ब और नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। और ऐसे वाक्यों के लिए जो है आपको एग्जाम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी दिया होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में बी भरना होता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या होगा। अगर मैं बात करूं या इंडेफिनिट या सिंपल लिखा है तो सिंपल के तौर पर आपको ये ध्यान देना है कि सिंपल में आपको सिंपल वाले वाक्यों में क्या होता है, सिंपल के वाक्यों में आपको बी के रूप पढ़ना होता है। और बी के रूप क्या होते हैं, बी के रूप आपको इस टेंस में इज, एम, आर ही भरना होगा। बात करें दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट वाले वाक्यों में आपको क्या फिल करना होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भरना है। अब ये तो कहां होता है, ये इंडेफिनिट के अगर हमारे जो है सेंटेंस हैं वो सकारात्मक हैं या जो है केवल और केवल ये पॉजिटिव सेंटेंसेज, एफर्मेटिव सेंटेंसेज जिनको बताया था, ये कहां होगा, इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेज में। ध्यान दीजिए, केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही ऐसा होगा। अगर आपके सेंटेंस इंटरोगेटिव हैं या नेगेटिव हैं तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेज जो भी होंगे, चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, तीन प्रकार के जो और बाकी शेष वाक्य हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज जो भी हैं,
तो ऐसे सेंटेंसेज में क्या होता है, उनमें आपको ध्यान देना है कि इस टेंस में जो है डज और डू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डज डू होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये ध्यान रखने की बात है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कब? अब मैं इनको जो है शॉर्ट में बहुत जल्दी से कुछ एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं, जल्दी से आप ध्यान देंगे। देखिए, बात करें पहले यूनिवर्सल ट्रूथ की। मैंने बताया आपको यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ होता है जो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, समझदार आदमी, पागल का तो खैर मैं कह नहीं सकता, आप भी नहीं गारंटी लेंगे पागल की, लेकिन जो समझदार आदमी है वो कभी भी उनके लिए मना नहीं करेगा। तो ऐसे वाक्यों को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब यहां जैसे एग्जांपल्स देखिए, ये एग्जाम में आता है मोस्टली सेंटेंस। द सन, यहां आपको करेक्ट फॉर्म के लिए यहां राइज ब्रैकेट में दे दिया जाता है और इन द ईस्ट। अब यहां आपको करेक्ट फॉर्म बढ़ते समय क्या लाना है? अब ये देख रहे हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। ये पृथ्वी गोल है और सभी देश ऐसा मानते हैं कि जिस दिशा से सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है वहां उस साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है। तो ये पूरी दुनिया के लिए, चाहे आप कोई अमेरिका वाले ये नहीं कहेंगे कि हमारे तो वेस्ट में राइज होता है जी, कोई जो है जापान वाले नहीं कहेंगे कि हमारे दूसरी साइड में होता है, सबके लिए ये जो है ईस्ट में राइज होता है। इसलिए यह सार्वभौम सत्य है। क्या हो रहा है इसमें? यहां यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण से हम इसमें क्या फिल कर देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या बताया? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सन सिंगुलर है, इसलिए एस या एस इसके साथ लग रहा है। दूसरा, इसी तरह से आपको एक साइंटिफिक फैक्ट है, जिस तरह से जो है कहा जाए वाटर बॉयल, आपको करेक्ट फॉर्म के लिए दे रखा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी आपका सेंटेंस है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। आज आप चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही वाटर को मिलेगा तो वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया, ये जो है एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ हम बॉइल्स पुट कर देंगे। तो ये क्यों आ रहा है? ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसी तरह से अगर मैं कहूं 2 और 2 4 होते हैं तो ये 2 and 2 ब्रैकेट में आपको यहां समझिए मेक दे रखा है और यहां 4। अब यहां ध्यान दीजिए 2 + 2 2 बार जो है 2 आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां क्या आना है? और ये एक कैसा है? मैथमेटिकल फैक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वापस यूज हो गई। तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है। मैथमेटिकल फैक्ट होने के कारण से हमने क्या यूज कर दिया इसमें? इसी तरह से यहां आपको कोई कहा जा रहा है कि ये प्रेजेंट हैबिट है, तो जैसे हम किसी की हैबिट बताएं या किसी की नेचर बता रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि यहाँ 2 and 2 मेक फॉर क्यों हुआ, यहाँ मेक क्यों आया? क्योंकि ये जो है एक मैथमेटिकल फैक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, 2 + 2 यानी 2 बार 2 यूज हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ये इस तरह, अगर हम इस तरह से कहें कि जैसे अमन आलसी है, अब अमन का यहाँ क्या बता रहा है? नेचर बताया जा रहा है, उसके जो है किसी का नेचर या क्वालिटी बताया जा रहा है वो। तो इसमें आपको यहाँ अगर बी दे रखा है और यहाँ LAZY लेजी दे रखा है, तो अब हमको जो है यहाँ देखें कि ये इसका नेचर बता रखा है। अगर कहीं पास्ट दे रखा है तब तो आपको जो है पास्ट की कोई पहचान है तब तो पास्ट में जाना है, नहीं तो ये प्रेजेंट में ही समझना है। और प्रेजेंट ही सिंपल हो गया। बी की करेक्ट फॉर्म के लिए क्या बताया आपको? इज एम आर। अब अमन सिंगुलर है इसलिए इसमें क्या फिल करना है आपको? इज। तो ये इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। क्या हो गया यहाँ जो है ये किसी की क्वालिटी या नेचर बताया जा रहा है, हैबिट बताई जा रही है। नेचर या हैबिट अगर बताते हैं तो वो उसमें क्या होता है?
प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं बता रहा था कि नेगेटिव सेंटेंसेस ये तो थे सारे अफर्मेटिव, हम एक दो सेंटेंस नेगेटिव लेकर के भी इस बात को समझते हैं। बस ध्यान देना है कि नेगेटिव है, टेंस वही है, तो बस आपको डू डज का प्रयोग करना है। बस इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, उनमें देखिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव के भी कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। मनोज सुबह जल्दी नहीं उठता है। यहां आपको गेट अप दे रखा है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां ध्यान देने की बात है कि यहां क्या बताई जा रही है, मनोज की हैबिट बताई जा रही है, लेकिन यह हैबिट कैसी है, नेगेटिव हैबिट है। यहां नोट आपको नोट दे रखा होगा एग्जाम में, यहां कैसे समझेंगे कि यह नेगेटिव है। तो ये एक जो है क्यों भर रहे हैं हम, ये भी ध्यान देना है कि इसमें क्या यूज हो रहा है, उसकी हैबिट शो हो रही है। और हैबिट के लिए आपको बताया कि अगर प्रेजेंट हैबिट है तो क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल। अब मनोज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डज का यूज करना है। नेगेटिव भी है तो नॉट, डज नॉट और गेट अप आपको ऐसे कैसे लाना है, क्योंकि ब्रैकेट में हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है। और आपको बताया कि डू डज के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन होता, यू मीट, यहां आपको करेक्ट फॉर्म के लिए दे रखा है, ब्लैंक होगा, क्वेश्चन वालों में डबल ब्लैंक होता है, दिल्ली टू योर फ्रेंड, क्या तुम अपने मित्र से रोजाना मिलते हो। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, डेली रूटीन की अगर बात होती है तो रूटीन अगर कहीं बताया जा रहा है तो ये भी क्या होता है, रूटीन में या बार बार होने वाली जो एक्शंस होती हैं, रिपीटेड एक्शंस होती हैं, तो उनमें भी हमेशा हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। अब यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए डू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस ऐसे कैसे, बस इतना सा ध्यान देना है कि आपको इन चीजों के लिए प्रेजेंट हैबिट है, रूटीन है, रिपीटेड एक्शन है और साइंटिफिक फैक्ट है। तो इन चीजों के लिए क्या यूज होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसी तरह से आपको जो है ये दूसरा रूल ध्यान दे लें, ये रूल भी आपको बहुत काम देगा करेक्ट फॉर्म भरने के लिए। इसका जो सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मॉडल के साथ हमेशा, मॉडल जहां कहीं भी अगर आता है तो मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ये ध्यान रखने की बात है, एग्जाम में हम जो है इस तरफ ध्यान नहीं देते और जल्दी से मिस्टेक कर देते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल से यहां समझ सकते हैं इस बात को। देखिए यहां जैसे सेंटेंस है, माया कैन यहां आपको वर्ड दे रखी होगी करेक्ट फॉर्म भरने के लिए, समझ लीजिए राइट दे रखा है 120 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। अब यहाँ ये क्या बताई जा रही है, यहाँ मॉडल है और माया की कैपेसिटी बता रखी है। तो अब यहाँ कैन जो है उसकी कैपेसिटी को शो करता है, कैन मॉडल का काम कर रहा है, तो मॉडल है तो यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको मॉडल्स की लिस्ट ध्यान रखनी होगी कि मॉडल है तो मॉडल के साथ हमेशा क्या नहीं है,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ दे रखी है बस वो की वही यहाँ पुट करेंगे। अब इसको यहाँ अगर पास्ट में हो, किसी की जगह पास्ट कैपेसिटी बता रखी है या और है तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे जब मैं कहता हूं कि जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड। अब यहां आपको ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म के लिए रन दे रखा है, रन वेरी फास्ट दे दिया। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। अब ये क्या है, मेरी पास्ट एबिलिटी शो हो रही है इसमें, तो पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है कुड, यहाँ मॉडल का काम कर रहा है तो मॉडल आ रहा है, इसलिए रन के जो है यहाँ करेक्ट फॉर्म के रूप में वापस रन ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये मैं रीजन पहले ही क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि जहां भी मॉडल होगा तो मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये एक ध्यान रखने की बात है कि इसके साथ कैसे जो है आप यूज करेंगे, और मैं समझता हूं आपको ये बातें, ये दोनों रूल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से एक इसका जो है थर्ड रूल है, ऑर्डर कमांड वाले सेंटेंसेज जो भी होते हैं, तो ऑर्डर कमांड वाले सेंटेंसेज में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑर्डर कमांड वाले सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। या तो ध्यान दीजिए वो लेट से शुरू होते हैं या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ऑर्डर कमांड वाले वर्ब के जो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू से या लेट से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब लेट भी अगर ब्रैकेट में दे रखा है तो लेट का लेट ही वापस पुट कर देना है, डू दे रखा है डू का डू पुट कर देना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वापस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट कर देनी है। बस बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको ये तो पता होगा ही कि ऑर्डर कमांड कैसे होते हैं, एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं। ऑर्डर कमांड, हम किसी को भी जो है कोई ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे यहां आपको करेक्ट फॉर्म के लिए या तो यहां दे रखा होगा या लास्ट में दे रखा होगा, और योर बिजनेस। अब ये यहां दे रखा है माइंड। अब आपको समझ जाना है, ये हम कहते हैं अपने काम में ध्यान दो। हम किसी को ऐसा कह रहे हैं तो ये क्या है, ये माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, अपने काम में ध्यान दो। वापस ऐसा हो गया, अगर जैसे टीचर आ रहा है क्लास में, वो सबको कह रहा है तो कह रहा है डाउन स्टूडेंट्स, बच्चों बैठिए, तो अब वो कहेगा, क्या कहेगा, यहां आपको सिट करेक्ट फॉर्म के लिए दे रखा है तो बस आपको सिट का सिट ही, क्योंकि ये क्या है ऑर्डर कमांड वाले इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इस तरह से आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वापस पुट कर देनी है। लेट हिम कम फर्स्ट, पहले उसे आने दो, ये जो है। अब ये अगर लेट से है तो यहां लेट में भी आपको वही लेट पुट कर देना है बस। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑर्डर कमांड वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो कहां से होंगे, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखे वापस होगी वही आपको पुट करनी है। गाइस फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको ये तीनों रूल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ अन्य रूल्स के, ताकि हम जो है और अच्छी तरह से कमांड कर सकें, करेक्ट फॉर्म कैसे भरते हैं और बिना मिस्टेक के हम जो है करेक्ट फॉर्म भर सकें। तो कल अगला वीडियो जो है देखना न भूलें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स।